नमस्ते दोस्तों, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज। और आज बात कर रहे हैं राजद जिला प्रवक्ता हरिलाल यादव जी से। सर, आए दिन छपरा में व्यवसायियों का मर्डर हो रहा है। इस स्तर का मर्डर हो रहा है, ना ही प्रशासन उस पर एक्शन ले पाती है और ना ही यहाँ के अस्थायी लोग। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इस सूबे की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम श्री सुशील कुमार मोदी जी के राज में विगत 4 माह में 450 बलात्कार हुए और 900 मर्डर हुए। कहां है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर? यह सरकार सोई हुई है। 2018 में बिहार के डिप्टी सीएम गाया पितृपक्ष मेले के उद्घाटन करने गए थे और उन्होंने सरेआम मंच पर अपराधियों से माफी मांगी, ये कहते हुए कि आप लोग कम से कम पितृपक्ष के मेले में, दीपावली में, छठ आने वाला है, इस अवसर पर तो अपराध को बंद कर दीजिए। बताइए, बिहार की जनता इन लोगों को क्यों चुनती है? अपराधियों से माफी मांगने के लिए, कि अपराध को कंट्रोल करने के लिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए? इस सरकार में अपराध पर लगाम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सरकार अपराधियों के, सरकार के संपोषित अपराधी, संरक्षित अपराधी अपराध कर रहे हैं और ये सरकार उन लोगों को बचा रही है। गोपालगंज का पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे, जदयू का एमएलए, AK-47 से जेपी यादव के परिवारों को भून डाला। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये सरकार उन्हीं के बदौलत टिकी हुई है। ललन सिंह जी, नीरज सिंह जी, जो लगातार विपक्ष पर हमलावर हुए हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, वर्ष 2012 में रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या हुई 1 जून को। आज 8 साल हो गए। नीरज जी और ललन सिंह जी आप ही के बिरादरी के थे ब्रह्मेश्वर मुखिया जी। आप लोग बताएं कि 8 साल में न बिहार की सरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया के असली हत्यारों को ढूंढ पाई और ना ही इस देश की सीबीआई ढूंढ पाई। कौन है असली अभियुक्त? कहां है ब्रह्मेश्वर मुखिया का हथियारों का वो जखीरा? बिहार के किस शस्त्रागार में जब्त हुआ है? इस सरकार अपराधियों के बल पर टिकी हुई है। अनंत सिंह जब तक जदयू में थे, हरिश्चंद्र थे। जिस दिन से अनंत सिंह ने जदयू छोड़ा, उस दिन से अपराधी हो गए। AK-47 पकड़वाया गया उनके घर से, उनको जेल के सलाखों में डाला गया। यही सुशासन है। नीतीश जी कहते हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं, हम न किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। गोपालगंज में क्या हुआ? आज भी अमरिंदर पांडे, पप्पू पांडे, दर्जनों हत्याकांड का अभियुक्त छूटा घूम रहे हैं। इसलिए इस सरकार में कानून व्यवस्था की बात करना बेमानी है। यह सरकार कानून के आगे, यह सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक हो चुकी है और 2020 का चुनाव ये रक्त रंजित राजनीति के आधार पर लड़ना चाह रही है। गरीब गुरबों को दहशत में डाल करके चुनाव लड़ना चाह रही है। यही तो सुशासन है इनका। जब बिहार में 2005 में नीतीश सरकार आई थी, तब यही सुशासन की सरकार बनी थी और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर 2005 से 10 तक जो था बहुत ही अच्छा था। आज ऐसे क्या हुआ कि व्यवसायियों की मर्डर, छपरा का छोटा सा बाजार जहां पर एक व्यवसायी की मर्डर होती है और उसका अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। यही हम तो कह रहे हैं, ये सरकार अपराधियों के आगे नतमस्तक है। व्यवसायी, एक छोटा व्यवसायी की हत्या होती है और नीतीश कुमार जी की पुलिस आज तक कौन अपराध किया इसको पता नहीं लगा पाई। यह कैसा सुशासन है? किस बात का सुशासन है? कैसे
ये तो लोकल अपराधी व्यवसायी हैं यहाँ के, वो अपना रोजी रोटी गला व्यवसाय करके बाल बच्चा परिवार को पोषते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति कैसे बिहार आएंगे, कैसे उद्योग धंधा यहां स्थापित करेंगे जब इस तरह का माहौल बिहार में बनेगा? तो इसलिए इस सरकार से न्याय का और कानून का, शासन का उम्मीद करना, भरोसा करना बेमानी है। सर, बिहार में अभी लॉकडाउन हुआ, बेरोजगारी की बहुत बड़ी संख्या बढ़ रही है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं और बिहार सरकार से और देश की और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी बिहार के मजदूरों का जो सच्चाई सामने आया कि बिहार में कितने लोग मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, कम से कम 50 लाख से ऊपर संख्या हुई। बताइए, भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कहां है? बिहार में है। भारत में सबसे खत्म, फेल स्वास्थ्य व्यवस्था कहां है? बिहार में है। भारत में सबसे चौपट शिक्षा व्यवस्था कहां है? बिहार में है। यहां के छात्र छात्राएं बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। भारत में सबसे अधिक, भारत सरकार का नीति आयोग जो है वो अभी रिपोर्ट कार्ड अपना जारी किया है कि विकास के पैमाने पर बिहार सबसे निचले पायदान पर आकर के खड़ा हुआ है। यह क्या, कैसा विकास? सर, जब भी किसी ना किसी की सरकार रहती है तो बिहार में घोटाले होते ही रहते हैं। जैसे बिहार में लालू सरकार में चारा घोटाला हुआ, नीतीश सरकार में शौचालय और सृजन घोटाले होते हैं। हर हमेशा कोई ना कोई घोटाला होता रहता है, तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? एक बार घोटाले होते हैं, हम इस बात को मानते हैं। जब पशुपालन घोटाला हुआ तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को एकमात्र कारण बना करके जेल में डाला गया कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में घोटाला हुआ। आज सृजन घोटाला हुआ, वर्ष 2003 से 2017 तक बिहार में सृजन घोटाला हुआ। सृजन घोटाला की जनक स्वर्गीय मनोरमा देवी, मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से और इस देश की सीबीआई संस्था से कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त अमित कुमार और मनोरमा देवी की बहू रजनी प्रिया कहां है? आज कहां है ये लोग? 3 साल से 2017 में सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है और ये सुशील मोदी की चचेरी बहन रेखा मोदी जी उसमें इन्वॉल्व है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है, सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम हुआ करते थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सीबीआई इन दोनों के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज की? जब लालू यादव पशुपालन घोटाला में इसलिए अभियुक्त है कि वो मुख्यमंत्री थे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि तो सृजन घोटाला भी तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, इन लोगों पर सीबीआई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं की? मुख्य अभियुक्त सृजन घोटाले के नीतीश कुमार जी हैं, मुख्य अभियुक्त सृजन घोटाले के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के ऊपर सृजन घोटाले में मुकदमा दर्ज हो। केपी रमैया सृजन घोटाले का मुख्य अभियुक्त, नीतीश कुमार जी टिकट देकर चुनाव लड़ाते हैं अपने पार्टी से। यही सुशासन है। केपी रमैया को प्रमोशन देते हैं। ये आज के डेट में, वर्तमान समय में लॉकडाउन के दौरान बिहार के हित में, बिहार के गरीबों के हित में, बिहार के मजदूरों के हित में कोई एकलौता व्यक्ति अगर कोई लड़ाई लड़ा और लड़ रहा है तो वो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी हैं। दिल्ली में रहकर भी
बिहार के मजदूरों को बिहार लाने के लिए, राजस्थान में बिहार के छात्र और छात्राओं को कोटा से बिहार लाने के लिए जिस तरह से इन्होंने लड़ाई लड़ा, पूरा देश और दुनिया देखा। आज भी बिहार के मजदूरों की हक की मांग करते हैं तेजस्वी यादव, बिहार के गरीबों के बेहतर स्वास्थ्य की मांग करते हैं तेजस्वी यादव, बिहार के मजदूर जो बिहार में आए हैं उनकी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। अभी 2-3 दिन पहले एनएमसीएच हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित 3 मरीजों की मौत हुई और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग न डॉक्टर पूछने गया उस वार्ड में, न नर्स पूछने गई उस वार्ड में। वीडियो वायरल हुआ तो मंगल पांडे कहते हैं कि फेक वायरल है, जबकि बजबते बाई डाटा बाई नेम आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उस वीडियो को वायरल किए और दिखाए कि यही है सुशासन का व्यवस्था, सुशासन के सरकार का असली चेहरा। जो अब पीड़ित व्यक्ति बेड पर पड़े हैं और बगल में कोरोना के पीड़ित व्यक्ति का इलाज हो रहा है, न ऑक्सीजन बदलने वाला कोई नर्स है, न इंजेक्शन देने वाला कोई नर्स और डॉक्टर है। क्या यही है सरकार और यही है सरकार का सुशासन? शर्म मानी चाहिए। बिहार की जनता मन बना चुकी है, ऊब चुकी है इन लोगों के तथाकथित सुशासन से। इस बार इन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। ये लोग झूठ मूठ का वादा करते हैं। देखिए, सुशील मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों पटना यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं और दोनों ने 15 वर्ष के अपने शासनकाल में एक पटना यूनिवर्सिटी को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह करके केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए ये लोग। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है? लालू जी अपने शासनकाल में बिहार को 7 यूनिवर्सिटी दिए जो इन लोगों के सामने है, और इन लोगों ने 15 साल में एक पटना यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी के ये दोनों प्रोडक्ट हैं नीतीश जी और सुशील मोदी जी, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिला पाए। इससे शर्म की और कोई बात नहीं हो सकती है।